हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो आप सीईटी के थ्रू टारगेट कर सकते हो, उनकी क्या कट ऑफ रहती है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहते हैं पूरे के पूरे एग्जाम में। तो अगर आप एक महाराष्ट्र सीईटी के एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इस एग्जाम की अच्छी बात क्या है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये कि ये पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चंस सिर्फ एलआर के होते हैं। 75 क्वेश्चन एलआर के, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो अगेन एलआर का ही पार्ट होता है, विजुअल रीजनिंग। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 आपके एलआर डोमिनेंट रहते हैं। उसके बाद 50 क्वेश्चंस आपके सामने क्वांट्स के रहते हैं एंड 50 क्वेश्चंस आपके वर्बल के रहते हैं। जो क्वांट का सेक्शन होता है इसमें आपका कोर क्वांट्स नहीं होता सारा का सारा, काफी सारे क्वेश्चन आपके डीआई के भी होते हैं। तो आपका जो कोर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा है उसके अराउंड आप 25 टू 30 क्वेश्चन देखते हो। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका क्वांट्स इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसको क्वांट से थोड़ा सा डर लगता है, तो ये एग्जाम आपके लिए अप्रोप्रिएट है। हाँ, एक चीज आपको समझनी कि इस एग्जाम में आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 2.5 आवर्स मिलेगा एंड आपको 200 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब थोड़ी सी स्पीड आपको बनानी होगी। तो बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप अपनी स्पीड को डेवलप कर पाओ। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, बहुत सारे बच्चों का यह भी क्वेश्चन होता है, सर क्या महाराष्ट्र सीईटी का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट दे सकते हैं? ऐसा नहीं है। इस एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया कोई भी अपीयर कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो डोमिसाइल होता है उनका 85% के आसपास रिजर्वेशन रहता है एंड 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कैटेगरी की होती है। ठीक है, अब आप यहां पे ये समझ सकते हो कि यार ऐसा नहीं है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि 15% सीट्स कंपैरेटिवली काफी कम है, लेकिन हर एक कॉलेज में 15% सीट्स है और आपको सिर्फ अपनी एक सीट पे फोकस करना है। तो अगर आप उस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करो या मुझे अपनी एक सीट पे फोकस करना है, जो मुझे स्कोर चाहिए वो मुझे अचीव करना है, तो आपके लिए ठीक है। बट अदरवाइज आप देखोगे तो हाँ, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का डोमिनेंस यहां पे रहता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सामने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर, जो आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं वो क्वांट्स में रहते हैं। एंड अगर आप देखोगे जो डीआई का सेक्शन रहता है वहां पे कुछ क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स इनके रहते हैं। वर्बल एबिलिटी में वोकैबुलरी, आरसी, ग्रामर तीनों पोर्शंस आपसे पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स जो वोकैब का पार्ट हो गया, उसके बाद आपके आरसी के क्वेश्चन, देन ग्रामेटिकल एरर और कुछ क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी पोर्शन के भी होते हैं। अगर हम बात करें एलआर की, तो यहाँ पे बेसिक एलआर और एडवांस एलआर दोनों टेस्ट किया जाता है। बेसिक एलआर में आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीरीज कंप्लीशन, रैंकिंग, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। एंड एडवांस एलआर में आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, उसके बाद ये वाले पजल्स वाले क्वेश्चन, ये सब रहता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपकी विजुअल रीजनिंग होती है। आपके सामने टॉपिक्स होते हैं, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, पैटर्न कंप्लीशन, ऑड वन आउट, ये सब चीजें रहती है। इसमें आपको कुछ डायग्राम दे रखे होते हैं, 4 डायग्राम दे दिया, एक में ऐसे पैटर्न बना दिया, यहाँ पे ऐसा बना दिया, फिर यहाँ पे ऐसा बना दिया, फिर आपसे पूछेगा बताओ फोर्थ में क्या होगा, तो वो आपको बताना होगा। तो विजुअल मतलब कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, या फिर आपको 5 डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे ऑड वन आउट करो। ठीक है, तो इस तरह का पूरा पेपर ये रहने वाला है। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। तो महाराष्ट्र सीईटी का सबसे जो टॉप कॉलेज है वो है आपका जेबीआईएमएस कॉलेज, जमुना लाल बजाज, जो एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है। इस कॉलेज को सीईओ फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी प्लेसमेंट बहुत ही अमेजिंग है। लास्ट ईयर की अगर मैं आपको प्लेसमेंट बताऊं इस कॉलेज की, तो 27.63 लाख का एवरेज पैकेज यहां से निकला। तो आप समझ सकते हो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का है। लेकिन इस कॉलेज में जाने के लिए आपको जो स्कोर चाहिए वो 144 चाहिए। आपका टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। अगर आप 144 145 के आसपास लेके आते हो, 99.9 परसेंटाइल आते हो, तो आप जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, जेबीआईएमएस का आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना। आपने सीईटी का फॉर्म भर दिया है, आप एलिजिबल हो, जब सीईटी का राउंड स्टार्ट होगा तो वहीं पे आपको जेबीआईएमएस टिक कर देना होता है। तो अलग से कोई फॉर्म इसका नहीं भरना। उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज यहां पे निकल के आता है वो आता है सिडनम, जिसको हम सिमश्री के नाम से भी जानते हैं। 133 मार्क्स आपको चाहिए, 99.7 परसेंटाइल पे आप यहां पे कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे आप सिडनम, पीजीडीएम, एमएमएस प्रोग्राम टारगेट कर सकते हो। अगर आपको वेलिंगर का एमएमएस प्रोग्राम चाहिए, 127 मार्क्स मतलब 99.4 परसेंटाइल चाहिए। देन डालमिया, एसएएस, पुंबा का अगर आपको एमएमएस प्रोग्राम में जाना है, 118 से 123 की रेंज में आपको चाहिए। एंड अदर कॉलेजेस के प्रोग्राम्स के लिए आपको 112 चाहिए। उसके बाद आपके पीजीडीएम के कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके 100 प्लस पे कॉल्स आ जाते हैं। अब पीजीडीएम और एमएमएस में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। एमएमएस में आपका फिर कोई जीडीपीआई नहीं होता। आपने एक बार स्कोर अचीव कर लिया 144,
आपका राउंड स्टार्ट होगा, वहां पे आपको सीट एलोकेट हो जाएगी और कोई चीज आपको नहीं करनी है। पीजीडीएम जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं उनकी कट ऑफ कम होती है क्योंकि वो ज्यादा बच्चों को जीडीपीए के लिए बुलाते हैं, तो वो ज्यादा बच्चों को जीडीपीए के लिए बुलाएंगे और उसके बाद वो फाइनल आपको सीट मिलेगी जिन जिन बच्चों को वो मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप अपना हायर स्कोर ही टारगेट करो, माइंड में लेके चलो कि मुझे 144 स्कोर करना है, उसके बाद आप इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आप खुद कर रहे हो वेल एंड गुड है, अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तो हम लोगों का डेडिकेटेड सीईटी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 16 ऑफ जनवरी से, जिसमें पूरी की पूरी सीईटी की प्रिपरेशन बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराई जाएगी। 100+ आवर्स की वीडियो लेक्चर्स होंगे, क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, पूरा का पूरा सेक्शन आपका कवर अप रहेगा। इसके साथ ही हम आपको ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे जो इंटरैक्टिव ई बुक्स होंगी, जहां पे आपके सीटी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सीटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आप वीडियो लेक्चर देखोगे, उसके बाद ई बुक से प्रैक्टिस कर लोगे। देन आपको 18 सीटी के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे नेशनल लेवल, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे आप सीटी एग्जाम में देखोगे। एंड ये जो पूरा का पूरा कोर्स है सीटी एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपनी स्पीड बिल्डिंग पे काम कर सको। हर दिन का एक्शन प्लान होगा ताकि आपको पता हो डेली मुझे कौन सा वीडियो लेक्चर देखना है, कौन सा बुक करना है, कौन सा टेस्ट सॉल्व करना है, ताकि आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में रहे। जो कोर्स का फीस है दैट इज 4500 रुपीज, बट अभी हम लोग ये डिस्काउंटेड फीस में दे रहे हैं 2999, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, सीटी के मॉक्स, आपके टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, एनालिसिस, हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूडेड रहने वाली है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स दे दिए, वहां पे जाओ, देखो, समझो। एंड अगर आपको पोर्टल देखना है कि ई बुक्स कैसे काम करती है, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे चलेंगे, मॉक्स कैसे चलेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शोकेस कर देता हूं। तो कोर्स में एनरोल करने के बाद वीडियो लेक्चर के साथ आपको इस पोर्टल का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड गिवन होता है। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक्स, लर्निंग टूल्स। तो एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूं ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ई बुक्स के ऑप्शन पे। जैसे आप ई बुक्स पे जाते हो, यहाँ पे आपको सीटी एग्जाम की स्पेसिफिक ई बुक दिख जाती है, जिसमें आपकी वर्बल की है, लॉजिकल रीजनिंग की और क्वांट्स की। ये जो ई बुक्स है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एक एक करके इन सारी बुक्स को देखते हैं किस तरह से ई बुक्स दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलआर की ई बुक पे। तो भाई जैसे ही मैंने एलआर की ई बुक पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे एलआर के टॉपिक्स आपके सामने आ गए। अगर आपको इंडेक्स देखना है, आप यहाँ से अपने इंडेक्स देख सकते हो, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ई बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स बनाई गई हैं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इसके डिटेल सॉल्यूशन भी यहीं पे अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, आप यहाँ सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाओगे, जहां पे आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। अगर आपको वापस क्वेश्चन पे जाना हो, आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक हेयर टू गो बैक टू एक्सरसाइज, यहाँ पे आपकी शीट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से आप सारे के सारे टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ओपन कर लिया वर्बल की ई बुक। ये भी एकदम सीटी एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, क्लोज पैसेज हो, कनेक्टिंग सेंटेंसेस हो, अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स है, जहां पे आप भाई पूरा रीड आउट कर सकते हो एकदम बुक की तरह। ये आपको भाई यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसको जूम करना है जूम कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको इसके भी डिटेल सॉल्यूशन देखने हो, टॉपिक के एंड में आपके सामने ऑप्शन होता है क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, आप यहाँ पे सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाते हो। अगर आपको एक्सरसाइज पे जाना, आप वापस यहाँ पे आ सकते हो। इस तरह से पूरा वर्बल सेक्शन भी आपका कवर अप हो जाएगा। और इसी तरह से आपके क्वांट्स की ई बुक है, जिसमें आपके जितने भी क्वांट्स के टॉपिक हैं उनके आपके टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे कवर्ड है। डेटा इंटरप्रिटेशन कवर्ड है, जिसके कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो। यहाँ पे भी आपके सामने भाई सारे के सारे क्वेश्चंस, आप जैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इनके डिटेल सॉल्यूशन यहीं पे आपके सामने अवेलेबल है। तो इस तरह से ई बुक्स हमने डिजाइन करी है, जिसमें पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस इन एंड आउट कवर्ड है। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। ई बुक्स के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे मुझे अपने फुल लेंथ मॉक एग्जाम मिलते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन 150 मिनट्स का, आपको 18 फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप भाई प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बिल्डिंग कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अलावा भी आपको रीजनिंग के स्पेशल टेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अलग से प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए। साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग पे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे, वर्बल एबिलिटी पे, क्वांट्स में। और जहां से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन
बहुत सिंसियर तरीके से हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लर्निंग टूल्स, जहां पे आप जनरेट टेस्ट में जाके किसी भी टॉपिक के अगर आपको और टेस्ट बनाने एक्स्ट्रा, तो वो भी आप बना सकते हो एंड किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन चैलेंज जोन में ऑलरेडी आपको भाई टॉपिक वाइज टेस्ट हर एक टॉपिक के मिलते हैं, जिससे आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल अगर आप सिस्टम से यूज करो तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको। सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद ई बुक से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और जब आपका सिलेबस होने लगे उसके बाद आप अपने ऑनलाइन फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, रीजनिंग के अलग से टेस्ट दे सकते हो, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। हर साल सीईटी के काफी सारे टॉपर्स हमारे यहां से निकलते हैं, आप देख सकते हो। परिमल 99.78, हिमनेश 99.63, मिलन 99.54, मानसी 99.34, शुभम 99.16, एमए 98.89, और इसी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स और हैं जो इस एग्जाम को टारगेट करके क्रैक कर रहे हैं। एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का है, लेकिन स्पीड बनानी पड़ेगी एंड आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से आते हो तो सीट्स कम है, तो आपको अपनी उस एक सीट के लिए पूरी जान लगा देनी है, तब जाके इस कॉलेज में इस एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छे बी स्कूल में एडमिशन ले पाओगे। डेमो लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पूरे के पूरे एग्जाम की बारे डिटेल्स आपको बता दी है। एग्जाम स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कट ऑफ्स, हर एक चीज आपके सामने अब क्लियर है। तो कोई और क्वेश्चन है, डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। अदरवाइज ये वेबसाइट है studybus.co.in, यहां पे जाके आप डायरेक्टली एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो टेक केयर, गुड लक।